पिछली बार हमने ऑटो एमएल के बारे में बात की थी, जो गूगल क्लाउड का एक नो कोड मशीन लर्निंग टूल है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आपको ऑटो एमएल से थोड़ा ज्यादा कंट्रोल चाहिए। मान लीजिए कि आप कुछ कस्टम लॉजिक तो लिखना चाहते हैं, पर फिर भी पाइथन या जुपिटर नोटबुक्स जैसे मुश्किल टूल से दूर रहना चाहते हैं। तो बस यहीं पे बिग क्वेरी एमएल पिक्चर में आता है। बिग क्वेरी एमएल आपको सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग मॉडल बनाने, उन्हें ट्रेन करने और इवैल्यूएट करने की पावर देता है। जी हां, कोई पाइथन नहीं, कोई मुश्किल एमएल पाइपलाइन नहीं, बस वही एसक्यूएल क्वेरीज जो आप पहले से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि कैसे आप अपने एसक्यूएल स्किल्स को सीधे एआई की दुनिया में ले जा सकते हैं। हम जानेंगे कि बिग क्वेरी एमएल असल में है क्या, एक रियल वर्ल्ड उदाहरण देखेंगे, इसके 4 स्टेप वाले वर्कफ्लो को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे कब इस्तेमाल करना बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बिग क्वेरी एमएल डेटाबेस और एआई के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, बिग क्वेरी एमएल आपको सीधे बिग क्वेरी के अंदर ही एमएल मॉडल बनाने की ताकत देता है। और इसके लिए चाहिए क्या? बस सिंपल एसक्यूएल कमांड्स। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपका सारा डेटा पहले से ही बिग क्वेरी में है, तो डेटा को यहाँ से वहाँ मूव करने का कोई झंझट नहीं और ना ही किसी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का सिरदर्द। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त क्यों है? चलिए इसके कुछ सबसे बड़े फायदों को समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, कोई डेटा मूवमेंट नहीं। मतलब ट्रेनिंग ठीक वहीं होती है जहां आपका डेटा है, बिग क्वेरी के अंदर। दूसरा, आप मिनटों में एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जिससे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत तेज हो जाता है। ये पूरी तरह से सर्वरलेस है, मतलब सर्वर सेटअप करने की कोई टेंशन ही नहीं। और सबसे अच्छी बात, अगर किसी को एसक्यूएल आता है तो वो मशीन लर्निंग कर सकता है। और हाँ, ये मॉडल सीधे प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए, थियरी बहुत हो गई, अब इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मिलिए ZippyByte से। मान लीजिए ZippyByte एक फूड डिलीवरी ऐप है, जिसके लाखों ऑर्डर्स का डेटा बिग क्वेरी में स्टोर है। अब उनका गोल ये है कि उन्हें नए ऑर्डर्स के लिए डिलीवरी टाइम का अनुमान लगाना है, और शर्त ये है कि ये काम सिर्फ एसक्यूएल का इस्तेमाल करके ही करना है। तो ZippyByte ये काम करेगा कैसे? चलिए इसके 4 आसान स्टेप्स वाले एसक्यूएल बेस्ड वर्कफ्लो पर एक नज़र डालते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करें, फिर मॉडल बनाएं, उसके बाद मॉडल को इवैल्यूएट करें और आखिर में प्रिडिक्शंस पाएं। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला स्टेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक डेटा एनालिस्ट रोज करता है। ये एक स्टैंडर्ड एसक्यूएल क्वेरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम zippybyte.orders लिखकर ZippyByte के ऑर्डर्स टेबल से अपना सारा डेटा चुन रहे हैं। सिंपल। और अब आता है असली जादू। जरा इस एक क्रिएट मॉडल एसक्यूएल क्वेरी को देखिए। ये अकेली क्वेरी ना सिर्फ मॉडल बनाती है, बल्कि ट्रेनिंग डेटा भी सेलेक्ट करती है और ट्रेनिंग प्रोसेस को सीधे बिग क्वेरी के अंदर ही चला देती है। यहां हम मॉडल टाइप इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करके एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं। कमाल है ना? अच्छा, मॉडल तो बन गया, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। बिग क्वेरी एमएल ने इसके लिए भी काम आसान कर दिया है। ml.evaluate फंक्शन के साथ ये काम चुटकियों में हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी एक सीधी साधी एसक्यूएल कमांड ही है। अब ml evaluate चलाने के बाद हमें कुछ बहुत ज़रूरी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स मिलते हैं, जैसे कि RMSE यानी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जो हमें बताता है कि हमारी भविष्यवाणी औसतन असली डिलीवरी टाइम से कितने मिनट आगे पीछे है। और R² हमें ये बताता है कि हमारा मॉडल डेटा के पैटर्न को कितना अच्छे से समझ पा रहा है। इन मैट्रिक्स से हमें मॉडल की सटीकता का पता चलता है। और अब आता है आखिरी स्टेप, नए डेटा पर भविष्यवाणी करना। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये भी बस एक और एसक्यूएल क्वेरी ही है। ml.predict फंक्शन का इस्तेमाल करके हम नए ऑर्डर्स के लिए अनुमानित डिलीवरी टाइम तुरंत पता कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बिग क्वेरी एमएल का इस्तेमाल करना कितना आसान है, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसे कब इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है और कब शायद दूसरे टूल्स बेहतर हो सकते हैं। देखिए, बिग क्वेरी एमएल तब परफेक्ट है जब आपका डेटा पहले से बिग क्वेरी में हो, आप तेज़ी से एमएल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और आपकी टीम एसक्यूएल में माहिर हो।
लेकिन अगर आपको एडवांस डीप लर्निंग या बहुत ज़्यादा डेटा प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, या फिर आप इमेज या ऑडियो जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो वर्टेक्स एआई जैसे दूसरे टूल्स शायद बेहतर ऑप्शन होंगे। अच्छा, इससे पहले कि आप अपना पहला मॉडल बनाने निकल पड़े, कुछ आम गलतियों से बचना ज़रूरी है। हमेशा साफ सुथरे डेटा से शुरुआत करें। सिलेक्ट स्टार इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ काम के फीचर्स ही चुनें। डेटा में कोई इम्बैलेंस तो नहीं, ये ज़रूर चेक करें। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सही मॉडल चुनें। और सबसे ज़रूरी, अपने मॉडल को इवैल्यूएट करना कभी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो निचोड़ ये है कि बिग क्वेरी एमएल मशीन लर्निंग को वाकई बहुत आसान बना देता है, खासकर उनके लिए जो पहले से एसक्यूएल जानते हैं। ये तेज़ है, सिंपल है, सर्वरलेस है और बिजनेस इंटेलिजेंस टीम्स और डेवलपर्स के लिए एक बेहतरीन टूल है। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगले सेशन में हम गूगल क्लाउड की एआई एपीआईज की पावरफुल दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। हम शुरुआत करेंगे विजन एपीआई से, जो आपको तस्वीरों को समझने की एक जबरदस्त काबिलियत देता है। मिलते हैं अगली बार।